अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट और जस्ट हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरफ हम देखते हैं। 6x प्लस 12, इसमें से अब हमें साफ पता चल रहा है 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम 6 को बाहर कॉमन लेते हैं। x हमारे पास सिंगल था, ये हमारे पास प्रोमिनेंट हो रहा है। जब 6 को बाहर लिया हमारे पास इधर x बचा, एंड देन 6 2 12, 2 इधर बचा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब हम देखते हैं 15y² प्लस 20y। अब हमें देखना है कि 15 और 20 किसके टेबल पे आ रहे हैं। ये भी हमें पता चल रहा है कि 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, एंड हमें यहाँ नज़र भी आ रहा है कि y इधर भी है और y इधर भी है। 5y जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3y, क्योंकि y का स्क्वायर था, एक y बाहर आया, एक y इधर बच गया। जब 20y से कॉमन लेंगे, 5y बाहर था, 5 4 20, y सिंगल था तो वो बाहर ही रहेगा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्ट हम देखते हैं तो -12x² माइनस 3x। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है माइनस दोनों में है, माइनस को कॉमन ले लेंगे। देन 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, 3 कॉमन लिया। फिर हमें नज़र आ रहा है x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन लिया। जब -3x कॉमन आया, 3 4 12, 4 आया, एंड देन x² था, एक x बाहर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, एक x। -3x जब कॉमन लिया, ये टोटल वैल्यू यही थी, तो बस +1 बच गया। साइंस चेंज इसलिए हुआ क्योंकि माइनस बाहर आया था। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4a² b प्लस 8ab। अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 के टेबल पे 4 भी जाता है और 8 भी जाता है। 4 हम कॉमन ले सकते हैं, a भी है, b भी है, a भी है, b भी है, यानी हम a b को कॉमन ले सकते हैं। अब बात अगर हम इसकी करें, 4ab कॉमन जब लिया इसमें से, तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा क्योंकि a का स्क्वायर था। देन 8ab में से जब 4ab कॉमन लिया तो 4 2 8 होता है, ab बाहर आ गया जस्ट। फिफ्थ पार्ट देखेंगे तो xy माइनस 3x² प्लस 2x। x इसमें 3 है और 2 है, दोनों किसी के टेबल पे नहीं जाते अपने टेबल के अलावा और 1 के अलावा, तो इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो हमें नज़र आ रहा है x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। x हमने कॉमन लिया, xy में से बचा y, माइनस एज इट इज़। देन x और 3x² था, तो x जब बाहर कॉमन आया अंदर 3x बच गया। 2x में से x बाहर कॉमन आया तो हमारे पास 2 बच गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसका सिक्स्थ पार्ट है 3a² b और -9ab² प्लस 15ab। 3 9 15 तीनों वैल्यूज़ 3 के टेबल पे जाती हैं। देन ab भी है, ab इधर भी है, ab इधर भी है, हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है, तो सिंपल ab तो है ना कॉमन। 3ab जब कॉमन आता है यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, माइनस वैसी का वैसी, 3 3 9, b का स्क्वायर था, a बाहर, b एक बच गया। 3ab जब यहाँ आया, 3 5 15, ab बाहर। फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, सिंपली फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, 5x प्लस 15, 5 कॉमन, x प्लस 3 बच गया। अब जब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं वैल्यूज़ इंक्रीज हो गई हैं। पहले हमारे पास हमेशा 2 वैल्यूज़ थी और अब 3 वैल्यूज़ हो गई हैं। यहाँ पर अब फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको नीचे एज इट इज़ लिखा क्वेश्चन को, और लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है 3x²। 3x² बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब 4x को इस तरह 3x के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4x आए। अब हम देखते हैं क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए। 3 1 3 होता है,
उसको प्लस करेंगे वही 4 बनेगा। ये देखिए, इसको प्लस करेंगे 3x प्लस x, यानी 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस से बन जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसलिए हमने इसके ये फैक्टर्स लिए। एक्स स्क्वायर वैसी का वैसी लिखना है। बीच वाली वैल्यू को हमने स्प्लिट किया है, बीच वाली वैल्यू को हमने स्प्लिट किया है 2 वैल्यूज़ में, जो कि हमने इसके फैक्टर्स लिए। ये अगर कोई और वैल्यू होती है कुछ और भी हो सकते थे, आगे वाली जाके हम पार्ट्स में देखेंगे। नेक्स्ट 3 ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा, जस्ट सेंटर वाली वैल्यू स्प्लिट हो गई है। और इज इक्वल, देन इसमें से कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से हमें नज़र आ रहा है एक्स कॉमन हो सकता है, देन एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया, प्लस प्लस देन एक्स बाहर कॉमन 1 बच गया। ये हमारे पास एक फैक्टर है इसका। 3x प्लस 3 में से जब हम देखेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, और बच्चा क्या हमारे पास x प्लस 1, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। और मेन बात जो इसकी है कि हमारे दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए, इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमने अभी तक ठीक सॉल्व कर रहे हैं। देन ये जो x इधर बचा हुआ है और इधर 3 है, इनको हम एक फैक्टर बनाएंगे x प्लस 3, और जो ये 2 ब्रैकेट्स आए हैं हमारे पास, इसको 1 टाइम लिखेंगे। ये अब हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं इसके आंसर के। इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराना है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6x आए। क्या होता है हमारे पास, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है, हमें पता चल गया। और बाकी जब हम 2x को 4x से प्लस करेंगे तो ये बना 6x, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x स्क्वायर बनेगा। सही है, ये हमारे पास बिल्कुल सही आया है। देन इसमें से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, बीच वाली टर्म स्प्लिट की, 8 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से कॉमन चाहिए था, सिर्फ x बनता है, x को बाहर लिखा, अंदर एक x बचा और 4 बचा। 2x प्लस 8 में से कॉमन देखेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 बाहर आया, इधर x बचा इसके साथ प्लस का 4। अब ये देखा दोनों ब्रैकेट्स फिर से सेम हुई, जो हमने ऊपर बताया था कि ब्रैकेट सेम होंगी तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। देन ये x प्लस 2 एक फैक्टर, x प्लस 4 को 1 टाइम लिखना है, ये एक फैक्टर। ये 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास इसके। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। दैट्स मीन कि हमने बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स निकाले हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं अभी। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पर भी वही स्टेप करना है, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये होता है 4x स्क्वायर, ओके। 4 के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 4x बने। क्या आता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, लेकिन उसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इट्स बीन 4x, एंड इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4x स्क्वायर। सेम हमारे पास वही बन चुका है। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, बीच वाली टर्म स्प्लिट हो गई। देन x स्क्वायर और 2x को जब हम कॉमन देखते हैं तो x कॉमन बनता है हमारे पास, एक x अंदर बचा प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। 2x प्लस 4 में से कॉमन देखते हैं तो 2 कॉमन आता है, x प्लस 2 बचा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, हमारा ठीक हुआ। x प्लस 2 और x प्लस 2, आंसर आप यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, बट हमें नज़र आ रहा है ना ये भी सेम ये भी सेम, तो हम कह सकते हैं ना कि x प्लस 2 का स्क्वायर है ये। जब जो चीज़ 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है, जैसे x और x था, इनको मल्टीप्लाई करवाया तब x स्क्वायर बना, इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सेम एज इट इज़, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज थी बच्चों वाली। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12।
यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और ये हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब वही स्टेप लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देख के साइन माइनस का भी आएगा साथ, ये बनता है -12x²। -12 के इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि उसे प्लस या माइनस करवाया जाए तो हमारे पास ये प्लस का x बचे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बना। अब इसके इस तरह के फैक्टर्स ढूंढने हैं कि +x आए। अब हम देखते हैं 2 6 या 12 होता है, लेकिन जब 6 को 2 में प्लस करेंगे तो वो 8 बनेगा, माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, वो नहीं होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 3 4 और 12 जी। अब इसको 4 को या तो प्लस करेंगे 3 के साथ या माइनस करेंगे। जब हम देख रहे हैं 4 - 3x जब होगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा सिंपल x में, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 12x² बन जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सही बना। जब हम इनमें से कॉमन देखते हैं x² + 4x, इसमें से x कॉमन आता है, x बचा +4 -3x -12, दोनों में माइनस है, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस बाहर कॉमन आया, 3 था और 12 था, 3 4 और 12 होता है, हमें पता है। 3 बाहर आ गया, बचा क्या x, जब माइनस बाहर आ गया अंदर क्या बचा प्लस, 3 4 = 12। देखा हमने कि दोनों ब्रैकेट्स भी सेम आ चुके हैं। x -3 एक फैक्टर, x +4 सेकेंड फैक्टर, ये पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। देन सेकेंड पार्ट, x² + 7x + 10, क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट स्टेप हमारा है लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना, यानी 10x²। 10x² के इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस करें तो 7 आ जाए या माइनस करें तो 7 आ जाए। हमें पता है 5 2 = 10 होता है, 5x + 2x ये बनता है 7x। सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू बनेगी, इसलिए ये फैक्टर हमारा ठीक है। x² + 5x + 2x + 10, बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया इन दो में। जब इनमें से कॉमन देखने की बारी आएगी तो x बाहर कॉमन आता है, x + 5 बच जाता है। 2x + 10 में से कॉमन देखें तो 2 5 = 10 होता है, इसलिए 2 बाहर कॉमन, x + 5 अंदर बच गया। दोनों ब्रैकेट सेम, इसलिए हमें पता है कि एक फैक्टर हमारा x + 5 होगा और एक फैक्टर हमारे पास x + 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। x² - 6x + 8, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब हम वही करेंगे, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 8x² बनता है। 8x² के इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं जिसे प्लस और माइनस करें तो -6 बने हमारे पास। देख लेते हैं, 2 4 = 8, मल्टीप्लाई करवाया वही हुआ, और -2 और -4 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -6x। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस से यही बन जाता है। ठीक है, इसको जब हम x² - 2x में से कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, x - 2 बच जाता है। -4x + 8 में से कॉमन देखेंगे, -4 को बाहर लिया, 8 - 2 अंदर के ब्रैकेट सेम हो गए, x - 4 फर्स्ट फैक्टर, x - 2 इसका दूसरा फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, x² - x और -56, पूरा क्वेश्चन माइनस में है। वही स्टेप रिपीट करेंगे। 56 को x² से मल्टीप्लाई करवाया, -56 x² था, -56 था, ठीक है। और इसको जब इसके ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिससे -x आए। अब हमें पता है ना 7 की टेबल में आ जाता है 56, 7 8 = 56 होता है। इसको प्लस माइनस करवाते हैं। जब हम इसको माइनस प्लस होगा, -8x + 7x होगा तो ये -x बन जाएगा। अगर हम 8x - 7x करेंगे ना तो वो प्लस का बनेगा, लेकिन जब हम इसको -8 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो हमारे आंसर में हमें मिलेगा -x, और यही हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है,
इसी तरह हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। ये यहाँ पे देखिए मैंने किया भी है। 8 को जब प्लस करेंगे 7 के साथ तो ये बनता है 15, और जब 8 को माइनस करेंगे तो इसके साथ बनता है x यानी 1। लेकिन जब माइनस 8 को प्लस 7 करेंगे तो ये बनेगा माइनस x, इसीलिए हमने माइनस 8 किया और प्लस 7 किया। x के माइनस 8x में से जब हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास x कॉमन बचा है, और ब्रैकेट में हम देखेंगे हमारे पास क्या आता है, x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 56। इसमें से कॉमन देखेंगे 7 बाहर आया, x माइनस 8 अंदर बच चुका। x माइनस 8 एक फैक्टर, x प्लस 7 हमारे पास सेकेंड फैक्टर। यही इसका आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट को फर्स्ट के साथ, ये होगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 10 आए। हमें पता है 2 के टेबल में आता है 2x और माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 10x। अगर हम 2 के साथ माइनस लगाते तब यहाँ माइनस नहीं आता, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन प्लस माइनस में लगता है साथ। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एज इट इज़ यही बनेगा। ठीक हो गया। इसीलिए अब इसको देखते हैं स्प्लिट हमने कैसे किया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा, प्लस 2x माइनस 24 में से कॉमन देखेंगे तो प्लस 2 कॉमन, x माइनस 12 बच गया। x माइनस 12 दोनों सेम, ठीक है। x प्लस 2 फर्स्ट इसका फैक्टर, x माइनस 12 सेकेंड फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनता है माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। इसके इस तरह के फैक्टर्स लेने हैं कि इसको प्लस माइनस किया जाए तो 4y बने। अब हम देखते हैं 6 और 2 6 12 और प्लस माइनस किया जाए तो 4 बनता है। अब हम देखते हैं किस तरह करेंगे। 6x माइनस 12y, सॉरी y आना था इधर, ठीक है। y में करें, एक्चुअली सारे क्वेश्चन x में किए थे ना, इधर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए यहाँ बचेगा हमारे पास 4y। और ये देखिए हम प्लस y का 4 प्लस 4y है और माइनस 12y स्क्वायर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, बट जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो 4x पॉजिटिव है। y स्क्वायर प्लस 6y, y बाहर कॉमन, y प्लस 6 अंदर ब्रैकेट में बचा, माइनस 2y माइनस 12, इसमें से कॉमन देखेंगे माइनस 2 कॉमन लिया, y प्लस 6 बच चुका, क्योंकि जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। y माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर, y प्लस 6 सेकेंड फैक्टर। ये वाला पार्ट भी इधर ही होता है, खत्म। नेक्स्ट पार्ट, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये हमारे पास आ चुका है। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, 36y स्क्वायर। 36 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13y आए। 36 6 भी होता है, बट उसको प्लस माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 12, इसलिए हमने किया 9 4 36 और 9y प्लस 4y करेंगे तो ये हमारे पास 13y आता है, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये आ गया। इसको स्प्लिट करते हैं, देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y और प्लस 36 एज इट इज़। y स्क्वायर प्लस 9y में से जब हम कुछ कॉमन लेंगे तो y बनेगा, और अंदर बचा y प्लस 9। 4y प्लस 36 में से कॉमन देखेंगे तो 4 बाहर कॉमन आया, y प्लस 9, 4 9 36, इसलिए y प्लस 9 फर्स्ट फैक्टर, y प्लस 4 सेकेंड फैक्टर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होने वाला है और इस क्वेश्चन का भी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसमें भी वही सेम रिपीट। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 2x स्क्वायर,
-2x के इस तरह के फैक्टर्स देखने हैं कि इसको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास एग्जैक्टली -x आए। तो देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई किया तो यही बनेगा, लेकिन अब देखना है कि माइनस में कैसे आता है। तो वही बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर माइनस में आएगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, एक्स स्क्वायर -2x में से कॉमन देखते हैं तो x कॉमन बनता है, x -2 रिमेनिंग, x -2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए +1 बाहर आया एंड x -2 ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो चुके। देन x + 1 बचा एक फैक्टर, x -2 बचा सेकेंड फैक्टर। आई होप आप सबको समझ आया हो, समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें एक बार। काइंडली share and subscribe and like to my video. Bye.